सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 9 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखना। सो अगेन सॉरी कि मैं इतनी ज़्यादा लेट वीडियो डाल रही हूँ। आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम टाइम मिलता है वीडियोज़ बनाने का। सो आई गेस आप ज़्यादा माइंड नहीं करोगे और आज की वीडियो को अच्छे से इंजॉय करोगे। तो चलिए बिना और ज़्यादा बकवास किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हाइली कहता है ये कितना डिसअपॉइंटिंग है शुरीना वेस्ट। ये सुनकर शुरीना कहती है क्या। फिर हाइली कहता है तुम उन सबको ऐसे ही खुद को ट्रीट क्यों करने देती हो। तो शुरीना कहती है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, ये सब ऐसे ही चलता आया है जब से मैं छोटी थी तब से। फिर हाइली कहता है ये ऐसे ही तुम्हारे पास लेटर्स हेस्टिया को देने के लिए काफ़ी बार आए हैं। तो शुरीना कहती है हाँ। तो हाइली कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत सारे लव लेटर्स मिलते होंगे। ये सुनकर तो शुरीना गुस्से से कहती है क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते जब तुम्हें पता ही नहीं कि बात क्या है। शुरीना को ऐसे देख हाइली समझ जाता है और शॉक होते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं मिलते। ओह सॉरी। फिर हाइली काफ़ी हैरान होते हुए एक एलिगेंट वे में कहता है मुझे लगा तुम्हें तो काफ़ी सारे कन्फेशन लेटर्स ऐसे ही मिल जाते होंगे तुम्हारे चार्म से। ये सुनकर शुरीना भी थोड़ी हैरान होती है और थोड़ी ब्लश हो जाती है कि हाइली को ऐसा लगता है और वो हाइली को देख रही होती है। फिर शुरीना अपनी मसल्स दिखाते हुए कहती है मेरा मतलब मेरे पास काफ़ी सारी मसल्स हैं, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं। और शुरीना जल्दी से सब्जेक्ट बदलने की कोशिश करती है और सोचती है मेरा चार्म, हाँ क्या हाइली ने आज कुछ गलत सलत खा लिया क्या। फिर हाइली कहता है ठीक है फिर जो भी हो। और शुरीना हाइली को देख रही होती है। फिर हाइली उस लड़के से कहता है तुम ऐसे किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते बिना जान पहचान के, ये गलत है, मैं ये सब बकवास नहीं देख सकता। तो वो लड़का कहता है मैं तो बस वो। फिर हाइली शुरीना से वो लेटर लेता है जो देखकर वो लड़का और शुरीना हैरान होते हैं। फिर हाइली जाके वो लेटर उस लड़के के कॉलर में ज़बरदस्ती डालने लगता है जो देखकर वो लड़का घबरा जाता है। फिर हाइली कहता है अपना लेटर खुद देकर आओ समझे, और नहीं दे सकते तो गिव अप कर दो। हाइली को ऐसे खुद के लिए लड़ते देख शुरीना सोचती है क्या ये इस वजह से क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसके अलावा और कोई है इसको लेटर दे, क्या ये जेलस है। तभी हाइली उस लड़के से कहता है अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करो किसी से कुछ काम करवाने से पहले। क्या तुम्हें लगता है कि शूशु बहुत आसान है और वो आसानी से मान जाएगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बहुत छोटी है और देखने में भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सुनकर शुरीना को हाइली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हाइली यहीं नहीं रुकता। फिर वो कहता है भले ही शूशु ऐसी नहीं लगती लेकिन वो एक ग्लूटोन की तरह है, बहुत ज़्यादा खाती है, कम से कम तुम उसके लिए कुछ स्नैक्स ही ले आते। ये सुनकर तो शुरीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से से कहती है क्या तुम मरना चाहते हो एक छोटी सी ग्लूटोन के हाथों से जो देखने में भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर तो बेचारे क्राउन प्रिंस के तो पसीने छूट जाते हैं। तभी हाइली कहता है नहीं मैं तो बस ये चाहता था कि। और तभी हम देखते हैं कि कोई वहाँ एक चिमटा टाइप, खैर ये जो भी हो, जोर से घुमाते हुए आ रहा होता है और वो लड़का भी फिर उस तरफ देखता है। हम देखते हैं कि वो श्वान होता है जो क्लीनर की ड्रेस पहनकर नीचे गिरे सामानों को उठाते हुए कहता है अपनी वाटर बॉटल्स को ऐसे मत फेंको, तुमने पानी पानी कर दिया सारी जगह पर। श्वान को देख वो लड़का डर के मारे हाइली की गोदी में चढ़ जाता है और हाइली की भी श्वान को देख के ऐसी तैसी हो जाती है। और शुरीना श्वान से कहती है माफ़ करना मुझसे गलती से पानी गिर गया था। तभी हाइली डर के मारे शुरीना के पीछे छुपते हुए कहता है ये आखिर इसने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं। तो शुरीना बताती है मैंने सुना उसे ये एक स्टूडेंट को बुली करने पर पनिशमेंट मिली है साफ सफाई करने की। क्या नाम था उस लड़के का, हाँ पैट्रिक। उसने पैट्रिक नाम के बंदे को बुली किया था इस वजह से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्वान को ये पनिशमेंट उस लड़के को बुली करने पर मिली है जो कि शुरीना को यूज़ करना चाहता था और हेस्टिया ने ये श्वान को बताया और फिर क्या हुआ ये तो आप सभी को पता ही है। सो बैक टू द स्टोरी। फिर श्वान उस लड़के से कहता है ये रहा बड़ा खोलो। ये सुनकर वो लड़का कहता है क्या, और हाइली और शुरीना भी ये सुनकर हैरान होते हैं। फिर श्वान पूरे गुस्से से उस लड़के से कहता है अपना मुंह खोलो इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह को चीर दूं। ये सुनकर उस लड़के की तो रूह कांप जाती है। सो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, श्वान का तो भौकाल ही अलग है इस स्टोरी में।
फिर श्वान काफ़ी प्यार से एक एंजल की तरह उस लड़के की कॉलर से वो लेटर लेता है और प्यार से कहता है कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में होना चाहिए। और श्वान उस लेटर को उस लड़के के मुंह में ठूस देता है और ये सब देखकर हाइली और शुइना काफ़ी हैरान होते हैं। फिर श्वान उस लड़के के पीछे पानी की बोतल लेकर भागते हुए काफ़ी प्यार से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे गले में अटक जाएगा। अरे सोना, थोड़ा पानी तो ले लो, यहाँ आओ। और वो लड़का डर के मारे वहाँ से भागता है और हाइली और शुइना काफ़ी हैरानी से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। फिर हाइली श्वान को उस लड़के को बुली करते देख कहता है मुझे लगा कि ये झूठ है कि वो सबको बिना बात परेशान करता है, लेकिन नहीं, वो ऐसा ही करता है। वो मेरे नहीं बल्कि सबके पीछे पड़ा हुआ है। तो शुइना कहती है तो तुम उसे पसंद नहीं करते? तो हाइली काफ़ी स्टाइल में गुस्से से कहता है हाँ, वैसे भी ये उसकी गलती है कि वो लोगों को नीची नज़रों से देखता है जो भी उसके पास जाते हैं फाइट करने। ये सुनकर शुइना सोचती है ओह, तो ये सब सिर्फ रेस्पेक्ट की वजह से कि श्वान इसे रेस्पेक्ट नहीं देता क्राउन प्रिंस होने के बाद भी। बात तो है। फिर हाइली शुइना से कहता है ये मत सोचना कि उससे खुद को नीची नज़रों से देखना या रेस्पेक्ट ना देना नेचुरल है, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। तो शुइना अपना टॉवल उठाते हुए कहती है मेरा गोल है एक रॉयल नाइट बनना, तो सब मुझे वैसे भी नीची नज़रों से देखेंगे और कुछ नहीं समझेंगे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बाद में जाके तो ये बहुत थकाने वाला होगा कि मैं हर बात पे उदास होकर बैठ जाऊँ। फिर शुइना जाते हुए कहती है तो फिर मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। शुइना को एकदम से जाता देख हाइली हैरान होता है। फिर हाइली कहता है शू, मैं तुम्हें कभी भी खुद को और हेस्टिया को साथ मिलाने को नहीं कहूँगा या मजबूर करूँगा। ये सुनकर शुइना काफ़ी हैरान होती है और हाइली को पीछे मुड़कर काफ़ी हैरानियत से देखती है। फिर हाइली कहता है मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये कितना रूड है कि मैं तुम्हें पहले हेस्टिया और मेरी फ्रेंडशिप करने को कह रहा था और इस लड़के ने मेरी ये सोच कंफर्म कर दी कि मैं गलत था। फिर हाइली काफ़ी एलिगेंट वे में कहता है सच बताऊं तो मैंने देखा है कि स्वॉर्डमैनशिप ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं किसी भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता, जबकि एक स्वॉर्ड मास्टर बनने का मेरा गोल मेरे सामने है। ये सुनकर शुइना काफ़ी हैरान नज़रों से हाइली को देख रही होती है। फिर शुइना हाइली को देखकर सोचती है रुको, क्या मैंने अभी हाइली की रोमांटिक स्टोरी को रोक दिया? क्या अब वो हेस्टिया को पसंद नहीं करता? और हाइली अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है स्वॉर्ड्स बेस्ट होती हैं, मुझे इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर शुइना अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचती है ये मेरी गलती है। फिर शुइना काफ़ी इविल वे में हंसते हुए सोचती है और होनी भी चाहिए। नॉवल में सबसे बड़ा विलन शुइना के पीछे जिस वजह से पड़ा था वो वजह अब ख़त्म हुई। फिर शुइना पार्टी वाले मोड में आते हुए कहती है ऑसम, अब मैं एक ब्रिज की तरह काम नहीं करूँगी, मेरे गले का सबसे बड़ा कांटा हट गया, अब मेरी छुट्टी, अब मैं अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दूंगी, ला 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 ये। फिर हमें ऑर्गन गर्ल्स डॉर्मेटरी दिखाई जाती है। फिर हमें शुइना के बाल दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि शुइना काफ़ी खुशी खुशी शावर लेकर आती है और कहती है मुझे हमेशा प्रैक्टिस के बाद शावर लेना चाहिए। फिर शुइना अपने रूम में आते हुए सोचती है कितना अच्छा फील हो रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ हैज़ल भी होती है। फिर शुइना हैज़ल को देखते हुए कहती है सिस्टर हैज़ल, आखिर आप इतनी मेहनत किस पर कर रही हो? तभी हैज़ल की नज़र शुइना पर पड़ती है और वो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर हैज़ल अपनी हेयर एक्सेसरीज़ दिखाते हुए कहती है मैं हेयर एक्सेसरीज़ बना रही हूँ, ये तुम्हें कैसे लग रहे हैं? ये हेयर एक्सेसरीज़ देखकर शुइना कहती है ये तो फ्लावर्स की शेप के हैं, ये कितने प्रीटी हैं। फिर हैज़ल एक हेयर एक्सेसरी को अपने बालों में लगाते हुए कहती है हमें बस इन्हें अपने बालों में क्लिप करना होता है। फिर हैज़ल कहती है मैं इसे अपनी फैमिली मैगज़ीन के लिए बना रही हूँ, क्या तुम मॉडल बनोगी इसके लिए? तो शुइना कहती है ये जॉब मुझसे ज़्यादा मेरी फ्रेंड हेस्टिया को सूट करेगी। फिर वो हैज़ल से कहती है मैं उससे पूछूंगी कि क्या वो आपकी मॉडल बनेगी। ये सुनकर हैज़ल खुश होते हुए कहती है ग्रेट, मैं हेस्टिया को एक्सेप्ट कर लूँगी।
फिर हेज़ल एक अजीब सा डिज़ाइन दिखाते हुए शुइना से कहती है, और ये देखो, ये काफ़ी टफ हेयर स्टाइल है, क्या तुम इसकी मॉडल बनोगी? ये डिज़ाइन देख शुइना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर शुइना वहाँ से हेस्टिया के पास जाते हुए कहती है, मैं जाकर हेस्टिया से पूछती हूँ। और हेज़ल कहती है, अरे मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। ओह शूशू, तुम कितनी क्यूट हो। फिर हमें हेस्टिया का रूम दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी सारे कन्फेशन लेटर्स रखे होते हैं। हम देखते हैं कि हेस्टिया उसमें से एक लेटर पढ़ती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं उस लेटर को पढ़कर। फिर हेस्टिया उस लेटर को फेंक देती है। फिर हेस्टिया काफ़ी उदास होकर और गुस्से में ये सभी लेटर्स देख रही होती है। तभी बाहर से किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। फिर हेस्टिया कहती है, कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आती है, ये मैं हूँ, शुरीना, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? शुरीना की आवाज़ सुनते ही हेस्टिया बहुत खुश हो जाती है और उठते हुए कहती है, शूशू आ जाओ, मैं अकेली हूँ। तभी शुरीना अंदर आती है और कहती है, सॉरी इतनी रात को आने के लिए। और हेस्टिया काफ़ी खुशी से शुरीना की तरफ भागकर आती है। फिर हेस्टिया शुरीना को काफ़ी टाइटली हग करती है, जो देखकर शुरीना काफ़ी हैरान होती है और कहती है, हैस। फिर शुरीना हेस्टिया से कहती है, हम दिन में तो एक दूसरे से मिले थे, तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आखिर बात क्या है? क्या कुछ हुआ है? तो हेस्टिया कहती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर हेस्टिया काफ़ी एलिगेंट वे में कहती है, मैं बस तुम्हारे पास आने ही वाली थी क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम पहले ही मेरे पास आ गई तो मैं काफ़ी खुश हो गई। तो शुइना कहती है, ओह अच्छा। और हेस्टिया की ब्राइटनेस देख शुइना सोचती है, सच में मेन फीमेल लीड कैरेक्टर की तो ब्राइटनेस की बात ही अलग होती है। फिर शुइना कहती है, लेकिन तुम क्या कर रही थी? अगर तुम बिजी नहीं थी तो? तभी शुइना की नज़र बेड पर रखे लेटर्स पर जाती है। फिर शुइना उन लेटर्स को देखते हुए कहती है, क्या ये सारे लव लेटर्स हैं? ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुम इन्हें पढ़ रही थी? तो हेस्टिया कहती है, हाँ, मैं बस इन्हें साफ ही कर रही थी यहाँ से। और शुइना सोचती है, ये तो बहुत सारे हैं, चाहे मैं इन्हें डिलीवर करूँ या ना करूँ तब भी। फिर शुरीना कहती है, तुम अब भी किसी को पसंद नहीं करती है ना हैस? ये सुनकर हेस्टिया काफ़ी उदास हो जाती है और कुछ नहीं कहती। फिर हेस्टिया एक लेटर उठाती है उन लेटर्स में से। फिर हेस्टिया उस लेटर को शुइना को देते हुए कहती है, हे शूशू, क्या तुम इसे पढ़ना चाहती हो? और हेस्टिया काफ़ी उदास लग रही होती है। लेटर को देखकर शुइना कहती है, क्या मैं लेटर पढ़ सकती हूँ तुम्हारे लिए? तो हेस्टिया एक उदासी के साथ स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये ठीक है, अगर वो तुम होगी तो शूशू। हेस्टिया को ऐसे देख शुइना को थोड़ा अजीब लगता है और वो फिर मान जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है गर्ल्स डॉर्मेट्री का, जहाँ शुइना ने वो लेटर पढ़ लिया होता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद शुइना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस लेटर को गुस्से से क्रंच कर रही होती है और सोचती है, ये आखिर क्या है? फिर हमें वे लेटर्स दिखाए जाते हैं जिसमें किसी ने लिखा था, तुम सारे बड़े और अमीर लोगों से नफ़रत क्यों करती हो? तुमने मुझे पहले सिड्यूस किया था। और दूसरे लेटर में लिखा होता है, तुम सिर्फ मेरी होंगी, भले ही मुझे अपनी सारी जायदाद या पैसा यूज़ करना पड़े, मैं तुम्हारी फैमिली को ख़रीद लूँगा और तुम मेरी होंगी। तुम वैसे भी तो ग्रेजुएशन के बाद शादी करोगी, मेरी फैमिली बहुत अमीर है तो मुझे डेट करो। और तीसरे लेटर में लिखा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत प्रीशियस हो? क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ज़्यादा बनना बंद करो और मेरे पास आओ, समझी? ये सारे लेटर्स पढ़कर शुइना गुस्से से कहती है, ये कमीने, क्या इन्हें कन्फेशन कहते हैं? फिर शुइना हेस्टिया को कहती है, क्या तुम ठीक हो हैस? और हेस्टिया वहाँ काफ़ी उदास ब्लैंकली खड़ी होती है। फिर हेस्टिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हुए कहती है, ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं बस उन लोगों के लिए एक डेकोरेटिव फ्लावर हूँ और कुछ नहीं। फिर हेस्टिया कहती है, क्योंकि मैं एक ऐसी फ्लावर हूँ जिसे वे लेना चाहते हैं और अपने मन मुताबिक जैसा करना चाहें वो करना चाहते हैं। ये सुनकर शुइना गुस्से से कहती है, ये कितना बेकार है, रिडिक्यूलस। फिर शुरीना गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती है, बस ये कहो कि वो तुम्हें बस एक फ्लावर समझते हैं लेकिन तुम्हें पाना चाहते हैं। आखिरकार वे ये सब कैसे कह सकते हैं? ये कौन है? बताओ मुझे, किसने कहा ये, ताकि मैं उसका सर उसके जिस्म से अलग कर सकूं। तभी हेस्टिया शुइना को हक करती है तो शुइना कहती है,
हैस। फिर हेस्टिया काफ़ी डिप्रेस होते हुए कहती है, कितना डिस्गस्टिंग है ये। फिर हेस्टिया शुइना से कहती है, मुझे लगा कि चीज़ें बदल जाएंगी अगर मैंने अपना घर छोड़ दिया तो, लेकिन ये सब बिल्कुल सेम है जैसा घर पर होता था। शू शू। ये सुनकर शुइना को हेस्टिया की काफ़ी चिंता होती है। फिर शुइना कुछ सोचने लगती है। फिर शुइना हमें बताती है, मैं बस ये सोच रही थी कि हैस को सब पसंद करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, उसको बहुत ज़्यादा लोगों से अटेंशन मिलेगी, लेकिन उसमें वे लोग भी होंगे जो कूड़े से भी बड़े कूड़े होंगे, जो सिर्फ हैस को पाना चाहेंगे। फिर शुइना उन बेकार लेटर्स को देखते हुए सोचती है, क्या ये इतने कूड़े जैसे लेटर्स हैस को मिले। फिर शुइना काफ़ी गुस्से से हेस्टिया से पूछती है, हैस क्या मैं इन सारे बेकार के लेटर्स को ले सकती हूँ ताकि मैं इन्हें दूर ले जाऊँ। तो हेस्टिया कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन क्यों। तो शुइना कहती है, ये सब तुम्हारे हाथ गंदे कर देंगे, मैं इन्हें फेंक दूंगी। फिर शुइना एक इविल फेस बनाते हुए सोचती है, बस इंतज़ार करो जब तक कि मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेती, मैं उन्हें तुम्हारी तरफ देखने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हेस्टिया का मूड ठीक हो जाता है और वो शुइना को थैंक यू कहती है। फिर शुइना हेस्टिया का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाते हुए कहती है, चलो अब हम अपना मूड फ्रेश करने चलते हैं। फिर शुइना हेस्टिया को ले जाने लगती है तो हेस्टिया कहती है, लेकिन कहाँ पे। तो शुइना कहती है, वहाँ लेकर जा रही हूँ जहाँ कोई ऐसा है जो हमारे दिल के अरमानों को हमारे सामने बोलेगा और हमें सुकून मिलेगा। फिर शुइना हेज़ल को सब कुछ बताती है और शुइना हेज़ल की ही बात कर रही होती है। फिर हेज़ल काफ़ी गुस्से से अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए कहती है, वे XXX जैसे XX लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या। ये इतने कमीने बदतमीज़ जाहिल गंवार, उनकी ऐसी की तैसी। हमें उन XXX लड़कों की तो XXX कर देनी चाहिए, हमें उन लड़कों के मुंह को चीर देना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, उन XX की तो। और इसी तरह ना जाने हेज़ल कितनी डिफरेंट वे में उनको गालियाँ देती है। फिर शुइना हेस्टिया से कहती है, क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो हेस्टिया खुश होते हुए कहती है, हाँ। फिर हेज़ल अपने कोम्ब को घुमाते हुए कहती है, जब हम काफ़ी उदास हों जैसे कि इस टाइम पर। फिर हेज़ल एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनते हुए कहती है, एक स्टाइल मेकओवर तुम्हारी मदद करेगा अच्छा फील करने में, बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा मूड हैप्पीनेस से भर दूँगी। फिर हेज़ल शुइना और हेस्टिया को एक मेकओवर देना स्टार्ट करती है। पहले वो हेस्टिया को अपनी एक हेयर एक्सेसरी पहनाती है और उसे एक ड्रेस ट्राई करने को कहती है। फिर हेज़ल शुइना का काफ़ी प्यारा हेयर स्टाइल और उसे एक प्यारी सी ड्रेस पहनाती है, जिसे पहनकर हमारी प्यारी शूशू बहुत क्यूट और अडोरेबल लग रही होती है, जिसे देखकर हेस्टिया कहती है, कितनी क्यूट हो तुम शूशू। और हेज़ल शुइना की फ़ोटो लेते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा प्रीटी। फिर हेज़ल कहती है, तुम दोनों बहुत अडोरेबल हो, चलो कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। तो हेस्टिया कहती है, शूशू तुम बहुत क्यूट हो, प्लीज़ आज रात के लिए ऐसी ही रहो। तो शुइना कहती है, अगर ये हैस का मूड ठीक करता है तो फिर ठीक है। तभी इन तीनों की आवाज़ें पूरे डॉर्म में आ रही होती हैं। तो बाकी डॉर्म की गर्ल्स उन्हें चिल्लाकर कहती हैं, हे कितना शोर है, ये किसके रूम से इतनी आवाज़ें आ रही हैं, मैं सो नहीं पा रही। तो ये तीनों सबसे माफ़ी मांगती हैं। फिर शुइना और हेस्टिया एक काफ़ी प्यारी फ़ोटो लेते हैं साथ में, जिसमें वे दोनों काफ़ी खुश लग रही होती हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। तभी हेज़ल चिल्लाकर कहती है, हम लेट हैं, जल्दी उठो दोनों, हमें क्लासेस भी लेनी है, अपने रूम में जाओ हैज़ और तैयार होकर क्लास लेने जाओ। तभी हेस्टिया वहाँ से जाते हुए कहती है, बाद में मिलते हैं। तो हेज़ल कहती है, हाँ अपना ख्याल रखना, मैं शूशू को संभाल लूँगी, तो तुम फिक्र मत करना। फिर हेज़ल शुइना से कहती है, शूशू जल्दी उठ जाओ माय लिटिल बेबी। फिर हेज़ल शुइना की चादर हटाते हुए कहती है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे क्लास लेने भी जाना है और तुम्हें भी, तो जल्दी उठो। तभी शुइना को देखकर हेज़ल काफ़ी घबरा जाती है और शॉक होती है, और हमारी शूशू अब भी काफ़ी नींद में होती है और अब जाकर उसकी नींद खुलती है। फिर हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो एक पर्सन को देखकर कहते हैं, ये क्या है, और सभी लोग उसी पर्सन को जाते हुए देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये सब किसी और को नहीं बल्कि हमारी प्यारी शूशू को देख रहे होते हैं, जिसके बाल एक ब्रोकली की तरह हो रहे होते हैं। और इसकी वजह से शुइना काफ़ी गुस्से में और बुरे मूड में होती है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स कहते हैं, आखिर इसके बालों को क्या हुआ,
क्या आज ये किसी जोकर की एक्टिंग कर रही है? फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर शीना के बाल ऐसे कैसे हुए। तो हेज़ल शीना से सुबह घबराते हुए कहती है, आई एम सॉरी शूशू, मैंने रात तुम्हारे बालों का हेयर स्टाइल बनाने के लिए हेयर फिक्सर यूज़ किया था। ज़्यादा हेयर फिक्सर यूज़ करने से तुम्हारे बाल ऐसे ही रह गए। वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। माफ़ कर दो मुझे शूशू, प्लीज़। ये सब याद करके शीना काफ़ी रोने लगती है शर्म के मारे और सोचती है, सब मुझे अजीब तरीके से देखकर हंस रहे हैं। मैं आज एक ऑरेंज ब्रोकली लग रही हूँ। फिर शीना काफ़ी शर्म के मारे सभी स्टूडेंट्स के बीच से जाते हुए सोचती है, मैं जल्दी में थी अपनी क्लास लेने के लिए, इस वजह से मैं अपने बालों को कवर नहीं कर पाई थी। अब मैं जल्दी से कोरी से उसका ब्लैंकेट लेती हूँ ये कवर करने के लिए। तभी शीना किसी से टकरा जाती है। फिर वो बंदा कहता है, आखिर ये है कौन? ये आवाज़ सुनकर शीना काफ़ी शॉक होते हुए सोचती है, ये आवाज़ तो, अरे नहीं। हम देखते हैं कि वो हमारी फ़िल्म होती है, मतलब एविस। तो एविस काफ़ी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुमने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया? ओह माय डियर शूशू, ये कितना क्यूट है। फिर एविस शीना को टाइटली हग करता है और शीना गुस्से से कहती है, हे, आखिर सीनियर स्टूडेंट्स के पास इतना फ्री टाइम कैसे हो सकता है कि वे जूनियर्स की बिल्डिंग में ऐसे घूमते रहें। फिर एविस शीना का फेस पकड़ते हुए कहता है, और किस लिए? ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया शूशू, तो मैं यहाँ आ गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं तो तुम्हारे इतने अडोरेबल लुक को पहचान ही नहीं पाया था। फिर एविस काफ़ी मजनू वाली हरकतें करते हुए कहता है, मुझे काफ़ी डिजी फील हो रहा है तुम्हारी क्यूटनेस के सामने। क्या तुम हमेशा के लिए ऐसी रह सकती हो शूशू? ये एविस की नौटंकी देख शीना उसे कहती है, प्लीज़ रुक जाओ और यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। तभी एविस की लंका लगाने हमारा हीरो श्वान काफ़ी इविल वे में एविस से कहता है, एविस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्वान की आवाज़ सुनकर एविस के तो पसीने छूट जाते हैं। तभी एविस पीछे मुड़कर श्वान से कहता है, नहीं, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही। तभी श्वान काफ़ी गुस्से में अपना वेपन निकालते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शूशू से दूर रहना, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। श्वान के वेपन को और गुस्से को देख एविस की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं और पसीने छूटने लगते हैं और शीना सोचती है, एक मिनट, ये वेपन आया कहाँ से? तभी एविस श्वान से बचकर भागता है और कहता है, श्वान मुझे बताने तो दो, मुझे बोलने तो दो। और श्वान बिना कुछ सुने एविस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और शीना उन दोनों को ऐसे देख सोचती है, ये दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये क्लोज नहीं हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। तभी श्वान और ज़्यादा वेपन निकालकर एविस पर अटैक करता है और शीना शर्मिंदगी से सोचती है, लेकिन मैंने उन दोनों को अपना ये सिर, वो भी इन बालों के साथ देखने दिया। फिर शीना जाते हुए सोचती है, अच्छा होगा कि मैं कोरी से ब्लैंकेट लेकर इसे कवर कर लूँ, इससे पहले कि मुझे और कोई देखे, वो भी इस तरह। तभी शीना कोरी के पास जाती है, लेकिन वहाँ हाइली भी होता है और हाइली की तो शीना को देखते ही हंसी छूट जाती है और कोरी भी काफ़ी हैरान होता है। हाइली को यहाँ देख शीना हैरान होती है। तभी हाइली शीना पर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे बाल ये तो बिल्कुल ऑरेंज ब्रोकली की तरह हैं। और कोरी की भी हंसी छूट रही होती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर शीना सोचती है, धत तेरे की, मैं तो बस कोरी को बुलाने आई थी, लेकिन ये हाइली यहाँ कर क्या रहा है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि ये दोनों एक ही क्लास में हैं। तभी हाइली शीना के बालों में एक पॉपकॉर्न डालते हुए कहता है, तुम ज़रूर काफ़ी सारा सामान रख सकती हो अपने इन बालों में, लो ये पॉपकॉर्न रख लो अपने बालों में। तो शीना उससे कहती है, बस करो, रुक जाओ। और कोरी अपना फेस ब्लैंकेट में कवर करके हंस रहा होता है। लेकिन तभी जो पॉपकॉर्न हाइली ने शीना के बालों में डाला था वो शीना के बालों में चला जाता है, जो देखकर शीना और हाइली काफ़ी शॉक होती हैं और कोरी अब भी हंस रहा होता है। तभी हाइली काफ़ी हंसते हुए कहता है, ये तो सच में काम कर गया। शूशू यहाँ आओ, लाओ मैं थोड़े और पॉपकॉर्न डालता हूँ तुम्हारे बालों में। तो शीना गुस्से से कहती है, तुम मुझे जाने नहीं दोगे? कोरी हंसना बंद करो और मुझे अपना ब्लैंकेट दो। तो कोरी काफ़ी हंसते हुए अपना फेस छिपाते हुए शीना को ब्लैंकेट देता है। तो शीना उसे दोबारा कहती है, मैंने कहा हंसना बंद करो कोरी।
फिर हमें चेंजिंग रूम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शुइना ने अपने बालों को ठीक कर लिया होता है जैसे तैसे, और वो सोचती है ये अच्छा है कि मेरे बाल अब अनफोल्ड हो गए, वरना तो हाइली पूरे दिन मेरा मजाक उड़ाता। फिर शुइना जाते हुए सोचती है खुद को तैयार कर लो हाइली, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगी जैसा तुमने मुझे अभी तक परेशान किया है। तभी चेंजिंग रूम में कुछ लड़कियां कहती हैं हाँ वो लड़की काफ़ी अनोइंग है। तो दूसरी लड़की कहती है तुम किसकी बात कर रही हो? तो वो लड़की कहती है और किसकी? वो लड़की जो हमेशा लड़कों के आसपास घूमती रहती है और उन्हें इग्नोर करती है। तो दूसरी लड़की कहती है ओह तुम्हारा मतलब हेस्टा प्लाविड है ना? हेस्टा का नाम सुनकर शुइना काफ़ी हैरान होती है कि ये लड़कियां क्या उलूल जुलूल बातें कर रही हैं हेस्टा के बारे में। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि अब शुइना इन लड़कियों का क्या हाल करेगी। अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम शुइना और इन लड़कियों की फ़ाइट देखेंगे, जिनकी फ़ाइट में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाला है। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिले वीडियोज़ की और आप सबसे पहले मेरे चैनल की वीडियोज़ देख सको। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।